नमस्कार प्यारे साथियों, आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टडी तंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 1 टू 5 के कट ऑफ के विषय में। ये आज आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी क्योंकि आपका जस्ट 2 से 3 दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है। साथ ही साथ आज हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नए से वाक़ई में आपको झटका लगा है? जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसी बातें कह रहे हैं कि बीपीएससी ने आज की डेट में बहुत सारे जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पे बहुत बड़ा झटका दिया है। हाँ, ये बात सच है कुछ हद तक कि हाँ, हमारे जो है यूआर के साथियों के साथ और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के साथियों के साथ बहुत बड़ा धोखा यहाँ पे देखने को मिला है। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि आज जहाँ भी जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं, हालाँकि इसमें किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ बुरा मानने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस आवश्यकता है तो इस वीडियो को अंत तक देखने की। तो समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सभी मेल कैंडिडेट्स की, तो सभी मेल कैंडिडेट्स के साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ हम जो है आवाज़ भी उठाएँगे, लेकिन प्रयास हमारा ये रहेगा कि जो भी आपका जेन्युइन चीज़ें हैं वो आयोग तक पहुँचे। तो हम इसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द उससे संबंधित हम वीडियो भी आपके समक्ष लाने वाले हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 100% ऑथेंटिक आपका चैनल यही स्टडी तंत्र है जो आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस के साथ 100% एग्जैक्ट जो न्यूज़ होती है वही आपको देता है और किसी भी तरह के अफवाह पे भरोसा नहीं रखता है। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि ये आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है? आप ही इसके कर्ता धर्ता हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप अपने चैनल को मोटिवेट करिए ताकि हम इसी प्रकार की 100% ऑनेस्ट वाली वीडियो आपके सामने रख सकें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 2024 पीआरटी 1 टू 5 कट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमको कुछ बैकग्राउंड अवश्य जानना यहाँ पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी कट ऑफ है वो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग यहाँ क्या करेंगे, स्किप करके सीधे कट ऑफ के ऊपर बढ़ जाएंगे, लेकिन इस सीधे कट ऑफ पे जाएंगे तो वो वहाँ क्या करेंगे, प्रीजज करने लगेंगे, प्रिजुडिस हो जाएंगे और कहेंगे ओ तुम्हारी कट ऑफ तो बहुत गलत है और इस तरीके से किस प्रकार से तुम बता रहे हो क्या। तो थोड़ा सा तो बैकग्राउंड आप प्लीज देखिए, और ताकि आप अच्छे से आपको ये डेवलपमेंट समझ में आएगी कि हाँ, ये हमारी कट ऑफ क्यों ऐसी जा रही है और उसके पीछे का रीजन क्या है। तो बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत क्विक रहेगा ये, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कारक है जिसने आपके कट ऑफ को इंपैक्ट किया है, तो वो सबसे पहले आप देख लीजिए, रोस्टर चेंज है आपका, ठीक है, जिसने बहुत बड़ा झटका आप दिया है। ये मैं भी मानना चाहूंगा कि आज जो है जो रोस्टर आपका है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। कल तक तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, जो आपका वायरल हो रहा था कि हाँ ये हो सकता है कुछ गलत हो, फेक हो, लेकिन फाइनली जो है रजनीश कुमार जी हमेशा की तरह वापस से सही हो गए, मानना पड़ेगा। लेकिन उनके द्वारा दी गए जो रोस्टर था बिल्कुल यहाँ पे बीपीएससी ने भी वही अपलोड किया और जिसके माध्यम से आपको देखने को मिला कि बहुत सारे अभ्यर्थी बेचारे निराश हो गए और हम उन सभी अभ्यर्थियों के साथ हैं जिनके साथ गलत हुआ है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सीट्स डिलेमा की, अर्थात सीट्स में कंफ्यूजन हो गया। दरअसल इंक्लूडिंग मी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, ठीक है, मुझसे भी गलती हुई, चूंकि मेरे पास इतना समय नहीं है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा समय निकालने में दिक्कत हुई। हाँ, रात में पूरा समय मिलता है, दिन भर हमारा विद्यालय में ही गुजर जाता है, आप सभी समझते ही होंगे। आप भी विद्यालय अध्यापक बनने वाले हैं, माता रानी करे कि आप सबका आशीर्वाद रहे और हमारा चैनल भी ग्रो करता रहे और आप भी जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, और माता रानी करे, ईश्वर हम करे कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो है यहाँ पे नौकरी लग जाए और वो सभी अपने माता पिता का नाम रोशन करके विद्यालय अध्यापक बिहार में फाइनली बन जाए। तो बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सीट्स डिलेमा की, तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, इंक्लूडिंग बड़े बड़े चैनल्स की बात करें, बिग चैनल्स की बात करें, तो उनके द्वारा भी ये चीजें बताई गई कि आपकी जो मेल की कट ऑफ है वो सॉरी मेल की जो सीट्स हैं यूआर कैटेगरी में खासतौर पर बहुत ज्यादा वो बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डिल्यूजन था जिसको हम अभी अभी उसके माध्यम से फॉन्ट के माध्यम से क्लियर कर देंगे, ठीक। पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा इंपैक्ट इसका रहता है आपके कट ऑफ पे। और चौथे नंबर पॉइंट पे देखें तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी थे आपके पेपर में। और यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके ओवरऑल कंफ्यूजन की, यानी कि जो पेपर का क्राइटेरिया था, या फिर इन 4 पॉइंट्स की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा ओवरऑल कंफ्यूजन देखने को मिला है जिसने आपके कट ऑफ के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डाला है। साथियों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग टोटल वैकेंसी की। जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये लगभग 19,842 हैं, ठीक। और जिसमें हम टोटल मेल सीट्स की बात करें तो 19,842 में से आपको 7,403 सीट, ये 7,403 सीट है, ये फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये टोटल सीट्स जो यूआर की यहाँ पे अलॉट की गई हैं उसमें से 7,403 सीट आप घटाएंगे तो लगभग 12,439 सीटें आपकी निकल के आएंगी। और ये किनकी हैं, तो ये आपकी यहाँ पे मेल की सीट्स हैं। और टोटल फीमेल सीट्स की बात है तो ये 7,403 सीट्स देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी टोटल सीट्स की बात करें तो 662 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। फ्रीडम फाइटर सीट्स की बात करें तो अप्रॉक्स 326 सीट्स यहाँ पे इनके लिए आवंटित की गई हैं। एक बार मित्रों हम लोग संशोधित रोस्टर को भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अल्प संशोधित पत्र के माध्यम से आपका यहाँ पे रोस्टर जारी किया गया है। क्विक देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, सामान्य के लिए 7,440 और सामान्य का अर्थ है यूआर कैटेगरी, तो यूआर कैटेगरी में आपके 7,440 और 3,716। अब देखिए दिन भर से क्या हो रहा है ना, बहुत बड़ा, कल से ही बात करें तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है यूट्यूब पर फैला हुआ है। चलिए उसको ध्वस्त करते हैं और इसकी कहानी आज ही खत्म करते हैं, आपके मन से ये निकाल देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक। इसका हमने डीप एनालिसिस किया है, इसके माध्यम से आपके सामने ले आया, ठीक। देखिए, दरअसल यहाँ पे जो यूआर की सीट्स हैं
यूआर, ठीक, समझ लीजिए आप, वापस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7,440 सीटें अलॉट की गई हैं, ध्यान से समझिएगा। यूआर के लिए 7,440 सीटें अलॉट की गई हैं। इसी यूआर में आपकी सभी कैटेगरीज फाइट करेंगी। यदि वो यूआर के कट ऑफ को क्लियर करती हैं तो सब की सब यूआर के मेल में ही जाएंगी, ये बात आप याद रखिए। अब बात करते हैं कि क्या 7,440 सीटें ये टोटल मेल के लिए अलॉट की गई हैं? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। ये देखिए, जो 7,440 सीटें, अभी मैंने पहले भी दिखा दिया था अपने पेज के माध्यम से, 7,440 सीटों में आपका 3,716 सीटें क्या हैं? आपकी महिलाओं की हैं। तो पुरुषों की सीट यदि आपको पता करनी है तो पुरुषों की सीट को क्या करना पड़ेगा? 7,440 में से 3,716 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो जाकर के आपको पुरुषों की सीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका क्राइटेरिया था, ठीक। इसके अलावा अगर टोटल मेल सीट्स की बात करें तो टोटल मेल सीट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे टोटल 19,842 पोस्ट है आपका मेल कैटेगरी की बात करते हैं, तो इसमें से 7,403 सीट आप क्या करिए? माइनस कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे टोटल मेल सीट्स दिखाई को मिलेगी। तो याद रखिए कि वह किसी भी कैटेगरी की बात करें, चाहे हम जनरल कैटेगरी की बात करें, चाहे हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात करें, चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, ये जितने भी आपके मेल है ना, ये सभी मेल में आपकी फीमेल क्या होंगी? फाइट करने वाली हैं। अगर आपकी कट ऑफ को ये क्लियर करती है, ये मत सोचिएगा केवल यूआर की बात है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आपका ईबीसी कैटेगरी हो, आपका बीसी कैटेगरी हो, आपका जो है एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, जितने भी आपके मेल कैटेगरी के आपके हैं ना, तो वो सभी क्या है? उन सभी के लिए आपकी फीमेल यानी कि जो हमारी बहनें हैं वो एलिजिबल हैं। अगर अगर वो पार्टिकुलरली क्या करती हैं? अपनी कैटेगरी को छोड़ करके मेल कैटेगरी की, अगर वो कैटेगरी में है और अगर मेल कैटेगरी की कट ऑफ को अगर वो क्लियर कर रही हैं तो उसमें चयनित हो जाएंगी। इसी प्रकार से यूआर में है, यूआर में तो हर कोई एलिजिबल है, हर कोई आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई थिंक मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ देखने को मिला होगा दिव्यांग के लिए यहाँ पद आरक्षित है, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर, और फ्रीडम फाइटर के लिए 326 सीटें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सेकंड चीज जो हमारे यहाँ देखने लायक है कि सिलेबस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपके कट ऑफ के ऊपर। तो पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये पीआरटी था, 1 to 5 का एग्जाम था, तो पार्ट 1 में आपका क्वालिफाइंग 30 क्वेश्चन आए हुए थे, और पार्ट 2 की बात करते हैं जो जनरल स्टडीज में 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। क्वालिफाइंग पेपर में केवल बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन केवल आपका लैंग्वेज टेस्ट करना चाहता था, जिसमें आपका 9/30 अर्थात 30 में से यदि 9 नंबर आप ला रहे हैं तो आप जो है क्वालिफाई घोषित कर दिए जा रहे थे। आपका जो मेन खेला है वो 120 क्वेश्चन में है। 120 क्वेश्चन में जितने आपने नंबर ले आए हैं वही आपका काउंट होना है, और इसी के आधार पर आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। मित्रों, एक बार और हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, बाकी आपकी इच्छा, यदि हमारा वीडियो आपको जेन्युइन लगा हो तो फिर बिल्कुल आप सब्सक्राइब तो बनता ही है। आप हमारे मित्र हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। चलिए हम लोग फाइनल कट ऑफ यहाँ पे पीटीआर लिखा हुआ है, इसको पीआरटी समझिएगा, पीआरटी 1 to 5 के हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल में फ्रेंड्स बात करें तो यूआर की आपको 70 से 75। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक रेंज दी हुई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने एक रेंज दी हुई है 70 से 75। बाकी में मैंने खास रेंज नहीं दी है, +-2 केवल रखा है, लेकिन यूआर में मैंने 70 से 75, क्योंकि यूआर क्या है ना, एकदम अनएक्सपेक्टेड सा होता है। लेकिन एक रेंज मैंने दे दी है कि अगर आपका 70 से 75 के बीच में बन रहा है तो आप डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और चूंकि बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हैं, 80 से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ। भाई मेरी भी बात मान लो, ठीक है, एक बार 70 से 75 मान करके तो देखो, और क्या घबराना, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डीप एनालिसिस करके कट ऑफ आपके सामने रख रहा है तो उसको ऐसे तो क्या कहते हैं, उसको इग्नोर करना मत सीखो, दूसरों की भी बात सुनो। विद्यालय अध्यापक आप बनने जा रहे हो, आप ईश्वर ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो 100% आपको यही कट ऑफ दिखाई देगी, और शायद आप वापस से मेरे चैनल पर आओगे और कहोगे हाँ सर आपने बताया था, ठीक है। 70 से 75 आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी यूआर कैंडिडेट्स की। 70 के 75 के बीच में बन रहा है तो 100% आप सेफ है। और हाँ, 75+ जिसके बन रहे हैं वो तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ उनका हो गया, ठीक। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। इनका तो 65 +-2 की रेंज में है, हालांकि इनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी जो कट ऑफ है वो तो भाई जनरल से तो कम ही रहेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो है कट ऑफ 65 के रेंज में आसपास देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग बीसी कैटेगरी की। तो बीसी कैटेगरी में आपको 67 +-2 कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ईबीसी कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स, एबीसी कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि 63 +-2, अगर इस रेंज में आपके नंबर बन रहे हैं 100% आप डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग आपका डीवी पहले करने जा रहा है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं 60 +-2 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 57 +-2 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट में हम लोग पीएच कैटेगरी मेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी खेला है। कई लोग कहेंगे नहीं सर पीएच कैटेगरी की एक ही बनेगी, नहीं, इसमें भी महिला और मेल वाला खेला है, ठीक है। तो अभी आप ध्यान रखिए कि पीएच कैटेगरी की मेरे प्यारे साथियों 50 +-2 आपकी कट ऑफ मेल कैटेगरी में देखने को मिल सकती है। क्वालिफाई की बात करें, फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो इनका तो केवल क्वालिफाई होना ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो अपने यह सेलेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपनी बहनों के फीमेल की। तो यूआर कैटेगरी में 67 to 69। अब देखिए यहाँ पे भी ये कहेंगे कि सर 67 से 69, हाँ इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे कम तो नहीं जाने वाली है, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगा अगर आप 70 के आसपास हैं तो 100% आप 70+ हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी बहनें
जितनी भी हमारी बहनें अगर 70 प्लस है तो 100% वो डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी स्टार्ट कर दें और अपना जितना भी कागज पत्तर है सब एक फोल्डर में लगा करके रख लें, कभी भी शिक्षा विभाग आपको काउंसलिंग के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यूआर कैटेगरी में थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने का जो रीज़न होता है ना, वो ये होता है कि अदर स्टेट वाले भी इसमें हैं, चाहे वो यूपी हो, झारखंड हो, कहीं से भी हो, तो ये सारे इसी में फाइट करते हैं। और जितने भी अपनी कैटेगरी को पास करके जाते हैं, मतलब अपनी कैटेगरी को छोड़ करके ज़्यादा नंबर ले आकर के जिनका सिलेक्शन होता है वो यूआर में ही होता है, चाहे मेल की बात करें फीमेल की बात करें, तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा कट ऑफ जाती है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें 61 प्लस माइनस 2 महिला वर्ग में आप चयनित हो चुकी हैं। अगर इस रेंज में आपका नंबर बन रहा है 100% आप सिलेक्टेड हो। बीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 62 प्लस माइनस 2 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा महिला वर्ग में। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात कर लें 57 प्लस माइनस 1 पे हमारी सभी जो है हमारी बहनों का सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें 54 प्लस माइनस 2 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरी सभी बहनों का। और एसटी कैटेगरी में सभी का 50 प्लस माइनस 2 महिला वर्ग में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और पीएच कैटेगरी की बात करें महिला वर्ग में 48 प्लस माइनस 2 पे यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर इनका भी क्वालिफाई केवल क्राइटेरिया हो सकता है। तो ये हमारा फाइनल कट ऑफ था फ्रेंड्स। इसके बाद अब कोई कट ऑफ नहीं होने वाली है, क्योंकि यहीं से मैंने डिलेमा समाप्त कर लिया। अब आप सभी लोग रिजल्ट का वेट करिए, जल्दी ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हाँ, हम आपके चैनल के माध्यम से आज जो है माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए और सभी मित्रों का सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इसमें कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं है। ठीक है, आप सभी का सिलेक्शन हो, सभी अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अंत में सबका भला हो। इसी के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।